आप सभी लोग भक्तजन, भागवतजन सभी पधारे। आपका व्यास गद्दी की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सबको भगवान आरोग्यता प्रदान करें, अन्न धन के भंडार भरे रखे आपके, हमेशा सर्वदा आप प्रसन्न रहें। यही हमारी व्यासपीठ की ओर से आपके लिए आशीर्वचन है। बहुत बहुत स्वागत आपका, तहे दिल से स्वागत। जहां प्रेम होता है वहां नेम नहीं होता है। आप सभी लोगों का प्रेम हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर पधारे, इसके लिए आपको बहुत 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 साधुवाद। वामन भगवान का प्रसंग वामन भगवान भी राजा बलि के यहाँ प्रेम के कारण ही पधारे हैं। अपने भक्त से अतिशय प्रेम करते थे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर नियम बदलते देखा है। हम जानते हैं आप लोग पधारे में से कई लोग इतनी देर तक बैठने में सक्षम नहीं हैं, इतनी लंबी यात्रा करने में सक्षम नहीं है आप। फिर भी आपने यहां तक की यात्रा करी। ठाकुर जी महाराज हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। वामन भगवान कहते हैं, हे बलि महाराज, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। संतुष्टा नृपा नृष्टा, असंतुष्टा द्विजा नष्टा। राजा को कभी भी संतोषी नहीं होना चाहिए और ब्राह्मण को असंतोषी नहीं होना चाहिए। दोनों स्थिति में दोनों नष्ट हो जाते हैं। बलि महाराज कहते हैं, ए ब्राह्मण देवता, यद यद वटो वांससि तत्प्रतीच्छ मे, त्वाम् अर्थिनं विप्रसुतानुतार्कयः। गां काञ्चनं गुणवदधाममृष्टम्, ततान्यपेयमत्वा विप्रकन्या। ग्रामान् समृद्धान् तुर्गान् गजान् वा,
रथांसतात्युहरित संप्रतीक्षति। ये ब्राह्मण कुमार ऐसा जान पड़ता है कि आपको तो अभी तक मांगना भी नहीं आता हो। महाराज, अगर आप चाहें तो आपकी मैं शादी करवा देता हूं, विवाह करवा देता हूं। मेरे यहाँ नगर में कहीं अच्छे अच्छे कुलीन ब्राह्मण है, अच्छी अच्छी सुंदर सुकन्या है उनके। वामन भगवान कहते नहीं नहीं, शादी नहीं करनी, विवाह नहीं करना हमको। विवाह करेंगे तो बच्चे होंगे, फिर लालन पालन करना पड़ेगा, रोएंगे धोएंगे, ऐसा रोना धोना हमसे नहीं होता हो। हम तो ऐसे ही अच्छे हैं। गाम कांचन गुणवदिधाम मृष्टम। आपको गांव दे दूं, 10-5 गांव दे दूं, कंचन का महल दे दूं आपको, ब्राह्मण देवता, सोने का महल। अच्छी अच्छी विप्र कन्याएं, उनसे शादी करवा दूं आपकी, ब्राह्मण देवता। और ग्रामांस्तुर्गां गजानवा। अच्छी तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े दे दूं आपको, अच्छा सोने से सजा हुआ रथ दे दूं आपको। बोले क्या चाहिए ब्राह्मण देवता आपको? वामन भगवान कहते नहीं नहीं, ये सब कुछ मेरे को नहीं चाहिए। ये लोभ है ना, ये पाप का मूल होता है महाराज। मैं लोभी ब्राह्मण नहीं हूं, लोभी करूंगा तो मैं भी पापी हो जाऊंगा। मुझे अधिक आवश्यकता नहीं है। जब भी अपने घर के बाहर कोई भिखारी भीख मांगने आता तो भीख थोड़ी मांगता है, हमारी को शिक्षा देता है। भिक्षुकानीव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। वो भिक्षा नहीं मांग रहा, वो हमको ज्ञान बांट रहा घर घर जाकर के। क्यों? कि पहले जन्म में मैंने कुछ दान पुण्य कर्म कुछ भी नहीं किया, इसलिए कटोरा मेरे हाथ में आ गया है। अगर आप लोग भी कुछ दान पुण्य नहीं करोगे तो ये कटोरा आपके भी हाथ में आ जाएगा अगले जन्म में। भिक्षुकानीव भिक्षयन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। मुझे तो 3 कदम भूमि ही चाहिए राजन आपसे, और कुछ भी नहीं चाहिए। वो भी क्यों? कि आज मैं किसी के घर के बरामदे में संध्या वंदन कर रहा था। संध्या वंदन करते करते उस घर की मालकिन आए, बोले महाराज यहां से उठिए। आप कहीं और जगह जाकर संध्या वंदन कीजिए महाराज। तो मेरे को वहां से उठना पड़ा, इसलिए मेरे को मेरी कदमों से नापी हुई 3 कदम भूमि चाहिए, ताकि मैं संध्या वंदन कर सकूं। वो जमीन मेरी हो जाए, मेरे को कोई भगा न सके वहां से। और मेरी पूजा अधूरी ही रह गई राजन। तो मात्र 3 कदम भूमि ही चाहिए, इसलिए तस्मात् त्वतो महीसमीषदः वरिणेऽहं वरदर्शवात् पदानि 3 दैत्येन्द्र संमितानि पदामहम्।
हे बलि कुछ भी नहीं चाहिए। पदानी त्रीणी देते इंद्र, 3 कदम भूमि ही चाहे, वो भी मेरे कदमों से नापी हुई, आपके कदमों से नहीं। बलि कहते हैं महाराज मैं तो आपको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, फिर भी आप 3 कदम भूमि ही मांग रहे हैं। वामन भगवान कहते हैं बलि मैं संकल्प से दान लेता हूं, पहले संकल्प कीजिए आप। क्योंकि जब भी कोई दान करे संकल्प करना चाहिए, और संकल्प कर ले उसके अनुसार दान नहीं दे तो फिर वो नरक में जाता है। बड़ा सोच समझ करके करना चाहिए संकल्प भी, ऐसे नहीं हाथ में जल ले लिया छोड़ दिया। संकल्प के अनुसार दान नहीं करने वाला नरकगामी होता है। राजा बलि संकल्प करने के लिए तैयार हुए, ठीक उसी समय शुक्राचार्य जी महाराज का पदार्पण होता है। क्योंकि कोई भी गुरु होने अपने शिष्य को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता, अहित होते हुए देखना नहीं चाहता। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं राजन रुको रुको, जानते हो ये कौन है? अरे बलि तुम जानते भी हो ये कौन है? बलि ने कहा नहीं महाराज मैं नहीं जानता कौन है। तो शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं बलि मैं बताता हूं ये कौन है। इस विरोचनी साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाद अजितोर्जातो देवानां कार्ये साधकः। हे बलि, हे विरोचनेश, हे विरोचन पुत्र, ये साक्षात विष्णु है। अरे साक्षात नारायण ही तेरे घर पधारे हैं रे बलि। कश्यप और अदिति के यहाँ अवतार लिया है और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तेरे घर पधारे हैं। देवानां कार्ये साधकः, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। राजन तू जानता नहीं इसके 3 कदम कैसे होंगे? अरे 3 कदम भूमि दान में देनी है तो तेरे ही कदमों से नाप करके दे, इस छलिए के कदम से नाप करके मत देना। क्योंकि 3 कदम भूमि में तेरा पूरा साम्राज्य समेट देगा। दान दो राजन, लेकिन विवेक पूर्वक दो। ऐसा भी दान मत दो कि दरिद्र ही हो जाओ। जितनी अपनी औकात हो उसी के अनुसार दान करना चाहिए। ऐसा नहीं जेब में 1 रुपया और 1 रुपया ही कर दिया तो पीछे क्या होगा फिर। राजा बलि कहते हैं महाराज आपने बताया है कि भगवान विष्णु पधारे हैं, अगर मैं दान नहीं दूं तो? शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं बलि दान अवश्य दो, मैं मना नहीं करता हूं आपको आप दान मत दो, किंतु अपने कदमों से नाप करके जमीन का दान दो, इसके कदमों से नहीं नापना। बोले द्वारिकाधीश की जय। ये वामन है ना अभी विराट रूप धारण करेगा। निष्ठाम ते नर के मन्ने हई ये प्रदातु प्रतिश्रुतम
प्रतिश्रुतस्य योनिसः प्रतिपादयितुं भवान्। हे राजन, यदि तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं कर पाओगे तो नरके मरने है। मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हें नरक का रास्ता देखना पड़ेगा। कलयुग की संतान धन की सेवा करती है, तो अपनी वृद्धावस्था के लिए कुछ न कुछ रखना चाहिए। जब बूढ़े हो जाओ तो अपने बेटे पोतों के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़े, इसके लिए सावधान हो जाइए, पहले से ही व्यवस्था रखिए। ऐसी व्यवस्था हो ताकि अपना स्वयं वहन कर सके। भविष्य का विचार करके ही दान करना चाहिए कि आगे क्या होगा। अगर धन नहीं होगा तो कोई सेवा नहीं करेगा और धन होगा तो न जाने कौन का पुराना भतीजा चाचा निकल के बाहर आ जाएगा कि मैं आपका भतीजा हूं, मैं आपका पोता हूं, आपकी सेवा करूंगा। राजा बलि कहते हैं, महाराज मैंने तो वचन दे दिया है, अब मना करता हूं तो असत्य बोलने का पाप लगता है, झूठ बोलने का पाप लगेगा। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, राजन विपत्ति के समय झूठ बोलना भी अधर्म नहीं है। वो विपत्ति आ गई, झूठ बोलना ही पड़ेगा, तो उसमें बोल सकते हो। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमीरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, स्त्री सुनर्म विवाहे च वृद्धेर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थ हिंसायां नानृतं स्याजुगोप्सितम्। हे परीक्षित, स्त्रियों से अगर किसी बात को छुपाना पड़े तो वहां भी पाप नहीं लगता। ऐसा नहीं सारी की सारी बात जो की त्यों जाकर के घर में बोल दे। जो बात बताने की होती है वही बताना चाहिए, जो नहीं बताने की हो उसको छुपा लेना चाहिए, इसमें पाप नहीं लगता हो। वृद्धिर्थे प्राण संकट है, अगर किसी के प्राण संकट में हो और अपने झूठ बोलने से उसके प्राण बच जाते हैं तो वहां भी पाप नहीं लगता है।
और हंसी मजाक में अगर मुंह से झूठ निकल जाए तो उसमें भी पाप नहीं लगता है। गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया, गो हत्या हो रही हो और अपने झूठ बोलने से अगर गौ माता की जान बच जाती है तो वहां भी पाप नहीं लगता है। और किसी ब्राह्मण को कोई मार रहा हो और अपने झूठ बोलने से ब्राह्मण बच जाता है तो वहां भी पाप नहीं लगता है। नानृतम स्याजुगुप्सितम, और अपने देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अगर किसी के प्राण बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो वहां भी पाप नहीं लगता है। राजा बलि कहते हैं महाराज अब तो और अधिक आनंद हो गया। शुक्राचार्य जी कहते हैं बोले कैसे? अरे पहले तो मैं ये समझता था कि ये कोई साधारण ब्राह्मण है, लेकिन अब मालूम हुआ कि ये तो त्रिलोकी का नाथ है, साक्षात विष्णु है। भगवान विष्णु अगर दान का संकल्प पूरा नहीं हुआ, नरक में जाना पड़े तो कोई बात नहीं, मेरे साथ में ये त्रिलोकी का नाथ भी तो जाएगा। और जब त्रिलोकी के नाथ नरक में चले गए मेरे साथ, तो हे गुरुदेव वो नरक कहां हुआ? मेरे घर पे छोटा बन करके द्वारिका नाथ पधारा, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या सम्मान की बात होगी प्रभु। मुझे नरक का भय नहीं है, पाप कर्म करके नरक में जाना अच्छा नहीं है। पुण्य करके अगर नरक में जाना पड़े तो कोई बात नहीं गुरुदेव, मुझे सहर्ष स्वीकार है। जब किसी ब्राह्मण को दान देते हैं तो उसमें भगवान विष्णु का आवाहन किया जाता है, विष्णु का ही स्वरूप समझ करके उसको दान दिया जाता है। तो मेरे यहाँ तो साक्षात विष्णु ही पधारे हैं गुरुदेव, आप कह रहे हैं तो फिर क्या चिंता। मैं प्रभु का हो जाऊंगा, प्रभु मेरे हो जाएंगे। आप तो तैयारी कीजिए, विंध्यावली से जल मंगवाते हैं, संकल्प के लिए तैयार हो जाते हैं। शुक्राचार्य जी महाराज से देखा नहीं गया शिष्य का अहित, जो जल का पात्र था उसकी नली में जाकर के बैठ जाते हैं। वामन भगवान सोचते यहां भी गड़बड़ कर रहे हैं ये गुरुदेव। शुक्राचार्य जी महाराज एक बार पुनः बाहर आते हैं, उसको समझाते हैं राजा बलि को, मान बलि मांगा। नहीं माना तो शुक्राचार्य जी महाराज ने राजा बलि को श्राप दे दिया। दृढ़ं पंडित मानज्ञ स्तब्धो स्मये सुदुपेक्षया मच्छास्नाति गोयस्त्वम् अचिरात् भ्रश्यसे श्रियः। शुक्राचार्य जी महाराज कहते अरे मूर्ख, तू अपने आप को बड़ा पंडित समझता, बड़ा विद्वान समझता है।
तू मेरी उपेक्षा कर रहा है। तू गुरु की बात नहीं मान रहा है। देखो भगवान अपने ऊपर कभी भी कोई वस्तु नहीं लेते हैं, कोई भी कारण अपने ऊपर नहीं लेते हैं। हमेशा निमित्त किसी को बनाते हैं, अपने ऊपर कभी भी नहीं लेते। और अपन सब लोग कहते हैं भगवान ने अच्छा नहीं किया। क्यों? भगवान तो अखिल ब्रह्मांड का पिता है, वो अपनी संतान का बुरा क्यों करेगा? अपने कर्म ही बुरा करते हैं, अपने कर्म ही अच्छा करते हैं, कर्मों का ही फल मिलता है अपने को। तो राजा बलि के लिए भी वामन भगवान ने शुक्राचार्य जी महाराज को निमित्त बनाया, उनके द्वारा श्राप दिलाया। त्वं चिराद वृष्य से श्रियः। हे बलि, तू नहीं मानता मेरी बात, तो जा तू श्रीहीन हो जाएगा। तू श्रीहीन हो जाएगा, तेरा राजपाट सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजा बलि ने सहर्ष श्राप को स्वीकार किया, जैसी आज्ञा महाराज, लेकिन मैंने तो मन में संकल्प कर लिया है कि 3 कदम भूमि का दान दूंगा तो दूंगा। शुक्राचार्य जी महाराज जाकर के नली में बैठ गए। भगवान ने डाब का तिनका चलाया, एक आंख फूट गई, आंसू आया, उसी से संकल्प करवा दिया। विंध्यावली तदागते पत्नी जालक मालिनी। आनी ने कल संहेम वने जन्यपामृतम्। राजा बलि की पत्नी विंध्यावली सोने का कलश हाथ में लेकर के आती है, भगवान वामन के चरणों का प्रक्षालन करती है। राजा बलि ने स्वयं भगवान के चरण कमलों का धोवन किया। श्रीमद पाद युगम मुदा जिन चरणों की सेवा मां लक्ष्मी करती है, बड़े ही सुकोमल सुकुमार चरण हैं। राजा बलि का हो भाग्य कि उन्हीं चरणों की सेवा राजा बलि कर रहे हैं। संकल्प किया गया, दान दी गई 3 कदम भूमि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब देखिए क्या होता है। तद्वामनं रूपम वर्धिताद्भुतम् हरिर अंतस्य गुण स्त्रियात्मकम् भूखम दिशोर्दिवरोपयोदयः त्र्यंगेन्द्रदेवारिषयो यदासन। देखो साहब, मेरे में एक बीमारी है, जब तक श्लोक नहीं बोलता हूं मेरे स्वयं को आनंद नहीं आता है। हो सकता आपके पल्ले नहीं पड़ रहा हो। कोशिश करता हूं एक एक शब्द को खोल करके सुनाने की, समझाने की, लेकिन मेरे में एक बीमारी है, जब तक श्लोक नहीं बोलूं चैन नहीं आता है।
आनंद नहीं आता है। और भागवत के श्लोकों में ही आनंद निवास करता है। आनंद माने परमात्मा। श्रीमद् भागवत के श्लोकों में आनंद निवास करता है परमात्मा। और उनका जो रस है ना, उनका जो अर्थ है ना श्लोकों का, वही श्री राधे जी है। इसी समय एक अद्भुत घटना घटती है परीक्षित है। भगवान वामन ने अपना विराट स्वरूप बनाया। धीरे धीरे अपना स्वरूप बढ़ाने लगे। पृथ्वी, पक्षी, मनुष्य, देवता, ऋषि, मुनि सबके सब उसे समाहित हो गए। भूखम दिशोयो दिवरापयोदय। पूरा ब्रह्मांड उसमें समाहित हो गया, सब उसी में दिखाई देने लगे। मधुव्रतस्त्रिगमन्मालयावृतः राजराजन् भगवान् उरुक्रमः। क्षितिं पदेकेन बलैर्विचक्रमे। नभः शरीरेण दिशस बाहुभिः। वामन भगवान 5 प्रकार के पुष्पों की माला पहन रखी, उन्होंने धारण कर रखी है। उसके ऊपर भंवरे गुंजायमान हो रहे। इतना सुंदर सलोना स्वरूप मेरे प्रभु का। क्षितिं पदेकेन बलैर्विचक्रमे। एक कदम में ही पूरी पृथ्वी को नाप लिया मेरे ठाकुर जी ने। दूसरे कदम से स्वर्ग लोक को नाप लिया ठाकुर जी ने। पदम द्वितीयं क्रम त्रिशय्यविष्टपम्। नवे तृतीयाय तदीमण्णवपिः। तीसरा कदम रखने के लिए जगह ही नहीं बची रे परीक्षित। भगवान का दूसरा कदम ऊपर की ओर गया। महलोक, जनलोक, तपलोक और सबसे ऊपर सत्यलोक तक उनका चरण पहुंच गया। जब ब्रह्मलोक में उनका चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी महाराज ने उनके चरण का धोवन किया, अपने कमंडल में रख लिया। इसी से मां गंगा प्रकट होती है। बोले गंगा मैया की जय। जो आकाश मार्ग से गर के हम पृथ्वी लोक वासियों को पवित्र करती है गंगा मैया। उसी समय सारे देवते तैयार हो गए कि मारो मारो, पकड़ो इस विष्णु को। हमारे राजा जी का सब कुछ छीन लिया रे इसने। महाराज बलि कहते नहीं नहीं, इनका कोई दोष नहीं है, रुक जाओ, खबरदार कोई आगे नहीं बढ़ेगा। वामन भगवान बोले राजा तूने 3 कदम भूमि का संकल्प किया है, तो तीसरा कदम कहां से लूं बता। विराट स्वरूप को देख करके राजा बलि भी भयभीत हो गई। अब क्या करूं, तीसरा कदम कहां से रखूं। विंध्यावली आ जाती है, चरणों में लोटपोट हो जाती है। हे प्रभु, हमारे बस में नहीं है कि हम आपको सब कुछ दे सकें, सब कुछ आपका ही है, हम क्या दे सकते हैं प्रभु। हे प्रभु, आपने तो
अपनी क्रीड़ा के लिए ही जगत की रचना की है। आपका तो क्रीड़ा स्थल है प्रभु ये जगत। आपकी माया से मोहित होने के कारण ही हम सब लोग ये मानते हैं ये मेरा है, ये मेरा है। असल में प्रभु हमारा कुछ है ही नहीं रे, सब कुछ आपका ही। हम क्या दे सकते हैं आपको? हमारे स्वामी के मन में अभिमान हो गया था, रे कि मैं दान दे सकता हूं। प्रभु हम क्या दे सकते हैं? ये शरीर भी तो आप ही का दिया हुआ है प्रभु। हमारे स्वामी के मस्तक के ऊपर आप अपना तीसरा कदम पधराइए प्रभु। बलि के बात समझ में आ गई, इसे कहते हैं धर्म पत्नी। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहीं भी पत्नी शब्द नहीं मिलेगा, धर्म पत्नी मिलेगा। जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर लेकर के चले वो है धर्म पत्नी। अच्छा बुरा समझाए वो होती है धर्म पत्नी। यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोम्यर्थं तन्न भवेत् प्रलम्बनम् पदम तृतीयं कुरु शीर्षणी में निजम। हे प्रभु मुझको माफ कर दीजिए प्रभु, गलती हो गई। राजा बलि विनम्र बने हैं, मैं क्या दे सकता हूं प्रभु? सब कुछ आपका है, मेरा है ही यहां पर क्या? हो राधे कृष्णा रटले रे मन, झूठा है ये जग सारा। बना ले मन का एक तारा। राधे कृष्णा रटले रे मन, बना है जग सारा। बना ले मन का एक तारा, मन का एक तारा। राधे कृष्णा रट ले रे मन, झूठा है ये जग सारा। बना ले मन का एक तारा। राधे कृष्णा रट ले रे मन, झूठा है ये जग सारा। बना ले मन का एक तारा। राधे कृष्णा बना ले मन का एक तारा, तू बना ले मन का एक तारा। बना ले मन का एक तारा, तू बना ले मन का एक तारा। बना ले मन का एक तारा, तू बना ले मन का एक तारा। बना ले मन का एक तारा, तू बना ले मन का एक तारा। राधे कृष्णा रट ले रे मन, झूठा है ये जग सारा। बना ले मन का एक तारा। राधे कृष्णा रट ले रे मन, झूठा है ये जग सारा। बना ले मन का एक तारा। राधे कृष्णा बूंद से बालक बना तू, फिर जवानी आ गई। बूंद से बालक बनाए, मरी जवानी आ गई। जवान से बूढ़ा गया तू, मौत सिरा
जवान से बूढ़ा हुआ तू मौन सिराने आ गई। कौन किसी की घरवाली है, कौन किसी की घरवाली है, कौन किसी का घरवाला, बना ले मन का एक तारा। कौन किसी की घरवाली है, कौन किसी का घरवाला, बना ले मन का एक तारा। राधे कृष्णा रट ले रे, झूठा है ये जग सारा, बना ले मन का एक तारा। राधे कृष्णा रट ले रे, मन झूठा है ये जग सारा, बना ले मन का एक तारा। राधे कृष्णा लाखों ही दुनिया में आते, लाखों ही मर जाते हैं। लाखों ही दुनिया में आते, लाखों ही मर जाते हैं। धन दौलत ये माल खजाना यहीं पड़े रह जाते हैं। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़े रह जाते हैं। किसी को क्यों कहता है दुश्मन, किसी को क्यों कहता है दुश्मन, किसी को कहता क्यों प्यारा, बना ले मन का एक तारा। किसी को कहता तू दुश्मन और किसी को कहता तू प्यारा, बना ले मन का एक तारा। हरे कृष्णा भज ले रे मन, झूठा है ये जग सारा, बना ले मन का एक तारा। हे कन्हैया बोली द्वारिकाधीश की जय। राजा बलि विनम्र हो गया। हे प्रभु, तीसरा चरण मेरे मस्तक पर पधराइए आप, ये आप ही का है। वामन भगवान का हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया। कितना समर्पण भाव है मेरे पुत्र में। हे बलि, तुम्हें स्वर्ग का शासन चाहिए ना, मैं तुम्हें दूंगा। स्वर्ग लोक का शासन आपको जरूर दूंगा बलि में, ये मेरा वचन है, लेकिन अभी नहीं दे सकता। अभी की जो सरकार है उसको अपना कार्यकाल पूरा करने दो। अभी जो सरकार चल रही है बलि, उसको अपना कार्यकाल पूरा करने दो, बीच में मध्यावधि चुनाव मत कराओ। अभी 7वां वेवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है, पुरंदर नाम का इंद्र है बलि। इस सरकार को बीच में गिराना ठीक नहीं है, इसको कार्यकाल पूरा करने दो बलि। जब सरकार का 5 साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद में तेरे को मैं इंद्र की पदवी पर बैठाऊंगा। बलि कहता, महाराज आप कह तो रहे कि मैं आपको इंद्र बनाऊंगा,
लेकिन समस्या यह है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा, तब तक तो न जाने हजारों करोड़ों बार मर जाऊंगा, जी जाऊंगा। इतना लंबा कहां मैं जीने वाला हूं प्रभु, इतनी लंबी उम्र तो है ही नहीं मेरी प्रभु। आठवें मनवंतर आते आते तो करोड़ों जन्म हो जाएंगे मेरे प्रभु। वामन भगवान कहते हैं नहीं नहीं रे, इन सब की व्यवस्था कर रखी, मैं जब कुछ बोलता हूं करता हूं तो बड़ा सोच समझ करके करता हूं। बिना विचारी सो करे पाछे पछता, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता रे बलि। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान सविभीषणः कृप परशुरामस्सः सप्तैते चिरंजीवः। अश्वत्थामा बलि महाराज, व्यास जी, हनुमान जी महाराज, विभीषण जी, कृपाचार्य परशुराम जी, ये सब चिरंजीव है। आपको अपना शरीर छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, आप चिरंजीव हो। हे बलि, अभी स्वर्ग का शासन इंद्र के पास है, मैं तुम्हें पाताल का राज्य देता हूं। अभी तो महाराज बलि के साथ वामन भगवान, भगवान नारायण भी पाताल में पधारते हैं। पाताल लोक में चौकीदार बनकर के रहने लगे बलि भगवान। बलि ने भगवान को बांध लिया, नहीं कि भगवान ने बलि को बांधा। भक्ति के बंधन में बंध गए। नारद जी महाराज से लक्ष्मी मैया पूछती, आज कर नारायण कहाँ है? क्या बोले राजा बलि के यहाँ चौकीदार बने पड़े हैं। बोले कैसे लाए? छोटा बन करके जाओ, लक्ष्मी बन करके मत जाना, वहां वो नहीं देगा। तो श्रावण में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन महारानी लक्ष्मी जी ब्राह्मणी का रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ जाती है। तो मेरे कोई भाई नहीं है, तेरे कोई बहन नहीं है, अपन दोनों बहन भाई। ठीक है बहना, रक्षा सूत्र बांधूंगी, बांध दिया। क्या मांगो? कोई संकल्प करो, क्या पता बदल जाए तो। कि बना संकल्प करने की जरूरत नहीं, कि नहीं संकल्प करो। संकल्प कराया, उसके बाद में कहती है लक्ष्मी जी, भैया तेरा चौकीदार है ना, ये मुझे दे दे। अरे बहना ये क्या लगता है, क्या लगता है क्या नहीं लगता, उसके पीछे मत जा, बस चौकीदार मुझे दे दे। इतने में नारायण आ जाते, नहीं नहीं, कम से कम मैं 4 महीने तो इसी के पास रुकूंगा। तो तब से बोलते हैं कि देवता सो गए, देवता सोते नहीं है, नारायण पाताल लोक में बलि के पास चले जाते हैं। और बलि के पास जब नारायण होते हैं तो नारायण की अनुपस्थिति में कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं हो पाता, इसीलिए हम 4 महीना धार्मिक आयोजन नहीं करते हैं। महारानी लक्ष्मी नारायण के सहित बैकुंठ धाम पधारती है। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। आगे मत्स्य अवतार होता है।
मत्स्य अवतार भगवान मछली का अवतार धारण करते हैं। बोले मत्स्य नारायण भगवान की जय हो। हयग्रीव का अवतार करके वेद वापस लाते हैं। ईशानु खता, ईश मतलब ईश्वर, उसका अनुसरण करने वाले भक्त, उनकी कथा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान के अवतार तो अनेक हुए, लेकिन मानव चरित्र से जुड़े हुए दो ही अवतार मुख्य हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विषय। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के नेत्रों में गंभीरता है और नटखट द्वारिकाधीश ये बड़े चंचल हैं। इन दोनों में यही अंतर है। इसलिए परीक्षित, राम ने जो जीवन में किया वह करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो कहा वह करना चाहिए। परीक्षित कहते हैं, महाराज हमें राम कथा सुनाओ ना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राम कथा तो आपने साधु महात्माओं के मुखारविंद से बहुत बार सुन रखी है, फिर भी संक्षिप्त के अंदर में आपको राम कथा जरूर सुनाऊंगा। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव पहले सत्यव्रत मनु के वंश की कथा सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस वंश में राजर्षि सत्यव्रत वैवस्वत मनु हुई है। विवस्वान के अगर वैवस्वत हुए, मनु वैवस्वत सूर्य वंश के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। यहीं से सूर्य वंश प्रारंभ होता है। उनका श्रद्धा नाम की स्त्री के साथ विवाह हुआ, 10 संतान हुई उनके। इक्वांशु, नृग, शरियाती, दिष्टि, करुष, नरिशंत, प्रसग्न, नभग और कवि। सूर्य वंश में एक महान प्रतापी राजा हुए, अम्बरीश। नभग के नाभाग हुए और नाभाग के हुए अम्बरीश। अम्बर यानी आकाश, ईश यानी ईश्वर, जो हर जगह ईश्वर का अनुभव करता है। आकाश बाहर भी है, आकाश अंदर भी है। ईश्वर बाहर भी है, ईश्वर अपने अंदर भी है। जो हर जगह ईश्वर का अनुभव करता है वह अम्बरीश। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों के द्वार बंद रखने पड़ते हैं और भक्ति मार्ग में इंद्रियों के सभी द्वार खुले रखने पड़ते हैं। महाराज अम्बरीश सवी मनः कृष्ण पदार विंदयो, वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने,
करो हरिर्मन्दिर मार्जनादिषु